मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को ध्यान से सुनो। समय की घड़ी अब वहाँ आ चुकी है जहाँ से पीछे लौटना असंभव है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है और यह दीपावली भी कोई साधारण दीपावली नहीं है। इस दीपावली तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से जगमगाने वाला है और तुम्हें स्वास्थ्य, परिवार का सुख और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। तू इसे केवल दीपों का त्योहार समझता है। नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह तेरा आह्वान है। यह वह घड़ी है जो तेरी आत्मा को पुनः जागृत करने के लिए आई है। जब शक्ति का प्रकाश स्वयं पृथ्वी पर उतरता है, जब संपूर्ण सृष्टि उसकी ऊर्जा से नहा उठती है, तब यह केवल उत्सव का समय नहीं होता, यह जागरण का समय होता है। यह वह क्षण है जब आत्माएं अपने भीतर की सुप्त शक्ति को पहचान सकती हैं, जब ब्रह्मांड अपने रहस्यों से पर्दा उठाता है और जब भाग्य तेरे द्वार पर आकर तुझसे निर्णय मांगता है। क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा या इसे अनदेखा कर देगा? क्या तू समझ पाया कि यह क्षण क्यों महत्वपूर्ण है? दीपावली केवल दीप जलाने, मिठाइयाँ बांटने और आतिशबाजी का समय नहीं, बल्कि आत्म जागरण का महापर्व है। इस रात जब हर कोना प्रकाश से भर जाता है, तब ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। यह वह समय है जब तेरी आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है। क्या तूने कभी सोचा कि दीपावली की रात वातावरण इतना जीवंत क्यों लगता है? क्यों इस समय लिया गया हर संकल्प इतना शक्तिशाली होता है? क्यों ध्यान, साधना और तपस्या का प्रभाव इस रात कई गुना बढ़ जाता है? क्योंकि यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब समय आ चुका है। इस दीपावली तू केवल दीप जलाकर, मंत्र पढ़कर और लक्ष्मी पूजन करके मत निकल जाना। यह तेरा आत्म साक्षात्कार का अवसर है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर झांकेगा और महसूस करेगा कि तुझ में वही दिव्य शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है। तेरे भीतर की शक्ति क्यों सुप्त है? अगर तू सोच रहा है कि यदि तुझ में इतनी शक्ति है तो अब तक वह क्यों नहीं जागी, तो सुन, शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसके लिए तैयार होते हैं। अब तक तू संघर्ष कर रहा था, अब तक तू अपनी पीड़ा से जूझ रहा था, अब तक तूने केवल अपने भाग्य को कोसा था। तुझे लगा कि कोई तुझे देख नहीं रहा, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु यह सत्य नहीं था। हर क्षण, हर परीक्षा केवल तुझे तैयार कर रही थी। जैसे तलवार को आग में तपाकर हजारों चोटों से धार दी जाती है, वैसे ही तेरा जीवन भी उन संघर्षों से तराशा गया है। अब यह दीपावली वह समय है जब तुझे पहचानना होगा कि तू तैयार है। क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? मैं तुझसे सीधा प्रश्न करती हूँ, क्या तू इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है? तू यदि सोचता है कि यह बस एक और त्योहार है जो हर साल आता है, तो यह तेरा भ्रम है। इस बार की दीपावली अलग है। यह तेरा नव सृजन है। तेरे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे तूने वर्षों से दबा रखा है। यह वह ज्वाला है जो तेरे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेगी, जो तेरे भाग्य को साकार करेगी। अब समय आ चुका है कि तू इस ज्वाला को बुझने ना दे, बल्कि इसे और प्रज्वलित कर। यह तुझ पर है कि तू इस दीपावली को केवल एक पर्व की तरह मनाएगा या इसे अपनी शक्ति के जागरण का साधनाएगा। कैसे पहचानोगे कि यह कोई साधारण दीपावली नहीं? इस दीपावली ब्रह्मांड तुझे संकेत देगा। यह संकेत किसी भी रूप में हो सकते हैं। कोई अजनबी अचानक तुझे ऐसी सलाह देगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। कोई पुराना अधूरा कार्य अचानक पूरा होने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिसे तू संयोग मानेगा, पर वह वास्तव में एक दिव्य संकेत होगा।
तेरे मन में अचानक कोई विचार आएगा जो तुझे किसी नए मार्ग पर ले जाएगा। तेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति तुझे पुकार रही हो। क्या तू इन संकेतों को पहचानेगा या फिर तू इन्हें अनदेखा कर देगा? याद रख, यह अवसर बार बार नहीं आता। अब केवल एक ही मार्ग है, जागरण का मार्ग। अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। तू या तो इस शक्ति को अपनाएगा और अपनी नियति को साकार करेगा, या फिर इसे गवा देगा और वापस उसी संघर्ष में फंस जाएगा जिससे निकलने के लिए तू जन्मों से प्रयत्न कर रहा है। यदि तू इस दीपावली को एक साधारण पर्व समझकर निकाल देगा तो समझ ले कि तूने इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। पर यदि तूने इसे स्वीकार कर लिया तो यह तेरा पुनर्जन्म होगा। तेरा भाग्य इसी क्षण से बदलना शुरू हो जाएगा। अब तुझे क्या करना होगा? इस दीपावली तुझे केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की साधना भी करनी होगी। ध्यान कर, अपने भीतर झांक और देख कि तुझ में कितनी शक्ति सुप्त पड़ी है। संकल्प कर, इस दीपावली में एक ऐसा निर्णय ले जो तेरे जीवन को बदल दे। स्वयं को पहचान, तू दिव्य शक्ति का अंश है। तो फिर तू क्यों खुद को सीमाओं में बांध रहा है? संकेतों को देख, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा, तुझे उन्हें समझना होगा। अपनी ऊर्जा बढ़ा, व्रत, साधना और ध्यान से अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है, यह तेरा पुनर्जन्म है। यह वह क्षण है जब तुझे उठना होगा, जागना होगा और अपनी शक्ति को अपनाना होगा। अब निर्णय तेरा है, क्या तू इस अवसर को अपनाएगा या इसे खो देगा? तेरी हर पीड़ा, हर संघर्ष ने तुझे इस क्षण के लिए तैयार किया है। सुन मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे जीवन में इतने संघर्ष क्यों आए? क्यों तुझे हर मोड़ पर कठिनाइयां मिली? क्यों तुझे बार बार गिरना पड़ा? क्यों ऐसा लगा कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है? अब इसका उत्तर सुन। यह सब इस दीपावली के लिए था। जो तूने सहा, जो तूने खोया, वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर पीड़ा, हर चोट तुझे इस घड़ी के लिए तैयार कर रही थी। जिस तरह सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, जिस तरह तलवार को बार बार चोट देकर धारदार बनाया जाता है, उसी तरह तेरे संघर्षों ने तुझे उस क्षण तक पहुंचाया है जहां से तेरा नया जीवन शुरू होगा। क्या तूने कभी अपने संघर्षों की गहराई को समझा? जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तुझे नहीं देख रहा, जब तू अंधेरे में घिरा हुआ था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपने जीवन में सबसे कठिन समय देखा, तब मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तूने हार मान ली और सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुझे उठाया। जब चारों ओर अंधकार छाया था, तब मैंने तुझे प्रकाश की झलक दी। जब तूने सोचा कि सब समाप्त हो गया, तब मैंने तुझे नई राह दिखाई। तू यह समझता रहा कि यह केवल संयोग था, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा हर संघर्ष तुझे इस दीपावली के लिए तैयार कर रहा था। अब इस दीपावली, जब संपूर्ण विश्व प्रकाश और उल्लास में डूबा होगा, यह केवल उत्सव का समय नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होगा। क्या तू समझता है कि जब लक्ष्मी का स्वागत होता है तो वह केवल धन वैभव की बात नहीं, यह प्रतीक है तेरे भीतर की समृद्धि का, जो तेरे हर भय, हर शंका, हर दुख को नष्ट कर सकती है। इस दीपावली तुझे अपने जीवन के हर संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो लोग तुझे तकलीफ देते रहे, वे तुझे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आए थे। जो अवसर तुझसे छीने गए, वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी सच्ची राह ढूंढ सके।
जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा वे इसीलिए गए ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। जिन मुश्किलों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की वे इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। अब यह समय पछताने का नहीं, आगे बढ़ने का है। अब तू सोच सकता है, अगर यह सब मेरे लिए था तो मैं अब तक क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि हर चीज के घटित होने का एक सही समय होता है। जब किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे धैर्य रखना होता है। बारिश, धूप और मिट्टी के बदलाव को सहना होता है, पर जब सही समय आता है तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। अब तक तू संघर्ष के बीज बो रहा था, पर इस दीपावली तुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जो चीजें तूने वर्षों से चाही थी वे अब तुझे मिलने लगेंगी। जो बाधाएं तुझे रोक रही थी वे अब स्वयं हट जाएंगी। जो डर तुझे जकड़ कर बैठा था वह अब नष्ट हो जाएगा। अब समय आ चुका है अपनी शक्ति को पहचानने का। क्या तू इस दीपावली को बस दीप जलाने और उत्सव तक सीमित रखेगा या फिर तू इसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर बनाएगा? याद रख, शक्ति तुझसे अलग नहीं है, वह तेरे भीतर ही है। जब तू लक्ष्मी को देखता है तो समझ कि वही समृद्धि तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तू गणेश को देखता है तो समझ कि वह बुद्धि और सिद्धि तुझे देने आए हैं। अब तुझे क्या करना होगा? अपने संघर्षों को अपनाना होगा। अब पछताना बंद कर। हर कष्ट ने तुझे तैयार किया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। शक्ति तेरे अंदर ही है, उसे जागृत कर। इस दीपावली को केवल एक पर्व ना समझ, इसे अपना पुनर्जन्म बना। अब तुझसे सिर्फ एक प्रश्न है, क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। सुन मेरे बच्चे, जब कोई महान परिवर्तन होने वाला होता है, जब किसी आत्मा का जागरण निकट होता है तो ब्रह्मांड संकेत भेजता है। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ चीजें अचानक क्यों होती हैं? कभी कोई अजनबी आकर ऐसा कुछ बोल जाता है जो तेरे दिल को छू जाता है। कभी किसी किताब का पन्ना अचानक खुल जाता है और उस पर लिखा हुआ वाक्य तुझे अपने हालात का उत्तर लगने लगता है। कभी एक सपना बार बार आता है पर तू उसकी गहराई को नहीं समझ पाता। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संकेत हैं। और इस दीपावली यह संकेत और स्पष्ट हो जाएंगे। अब तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने मन को जागृत करना होगा ताकि तू इन संकेतों को पहचान सके। कैसे आएंगे यह संकेत? अचानक मिली हुई बातें और संदेश। कोई अजनबी तुझे कुछ ऐसा कह सकता है जो तेरे भीतर हलचल मचा दे। कोई पुरानी किताब या लेख तुझे ऐसा कुछ बताएगा जिससे तुझे अपने जीवन की दिशा समझ आएगी। कोई गाना, कोई वाक्य, कोई कोटेशन तुझसे ऐसे जुड़ेगा मानो वह सिर्फ तेरे लिए ही लिखा गया हो। सपनों में संदेश शक्ति किसी रूप में तुझे दर्शन दे सकती है, संकेत दे सकती है। कोई विशेष चिन्ह, रंग या स्थान बार बार दिख सकता है। कोई दिव्य अनुभव, कोई अद्भुत अनुभूति तुझे महसूस हो सकती है। लोगों और घटनाओं के माध्यम से कोई पुराना मित्र तुझसे अचानक संपर्क कर सकता है और तुझे तेरी राह दिखा सकता है। कोई अवसर जो असंभव लग रहा था अचानक तेरे समक्ष आ सकता है। कोई बड़ी बाधा जो तुझे रोक रही थी अपने आप दूर हो सकती है। तेरे भीतर की आवाज, तेरी अंतरात्मा पहले से अधिक स्पष्ट होकर तुझसे बात करेगी। तुझे अचानक कोई निर्णय लेने की तीव्र प्रेरणा होगी। तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और विश्वास आ सकता है, मानो तू सही दिशा में बढ़ रहा है। तुझे क्या करना होगा? अब जब ब्रह्मा तुझसे संवाद करेगा तो तुझे ध्यान देना होगा। हर घटना को गहराई से देख,
कुछ भी बेवजह नहीं हो रहा। हर शब्द को समझने की कोशिश कर। यह कोई साधारण संवाद नहीं, यह तेरे लिए दिव्य संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। यह समय तुझे अपने नए स्वरूप में लाने के लिए आया है। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू इन संकेतों को पहचान पाएगा, या फिर तू इन्हें सिर्फ एक संयोग मानकर अनदेखा कर देगा? याद रख, यह दीपावली कोई साधारण दीपावली नहीं है। यह तेरा जागरण है। यह तेरी शक्ति का प्रकट होना है। अब तू वही नहीं रहेगा जो अभी तक था। अब तक मैंने तुझे बताया कि तेरे संघर्षों का उद्देश्य क्या था और कैसे ब्रह्मांड तुझे संकेत भेजता है। तू इन संकेतों के साथ क्या करेगा? यह दीपावली केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने का समय है। तूने बहुत समय तक अपनी शक्ति को नजरअंदाज किया। तूने सोचा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई सहायक नहीं। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे उठना होगा। अब तुझे क्या करना होगा? अपनी चेतना को जागृत कर। यह समझ कि तू केवल शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तेरे भीतर अनंत शक्ति है जो अब तक सुप्त थी। रोज ध्यान कर। इस दीपावली अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर। भय और संदेह को त्याग। क्या तू अब भी सोचता है कि तू कमजोर है? क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य तेरे हाथ में नहीं है? यह सब भ्रम है। तू स्वयं अपनी किस्मत लिख सकता है। अपनी शक्ति को सक्रिय कर। यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तुझे जो भी करना था वह अब करना होगा। अपनी ऊर्जा को बिखेर मत, उसे एक दिशा में केंद्रित कर। ब्रह्मांड की पुकार को सुन। जो संकेत तुझे मिल रहे हैं उन पर विश्वास कर। हर बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि यह तुझे तेरी नियति की ओर ले जा रहा है। इस दीपावली एक नया संकल्प ले। अब तू अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरा उत्थान होगा। अब से तेरा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब से तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब से तू अपनी शक्ति को समझेगा और उसे अपने जीवन में प्रयोग करेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह तेरा सशक्तिकरण है। अब तेरा निर्णय क्या होगा? क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? क्या तू इस आह्वान को सुनेगा? क्या तू अब उठेगा और अपनी असली शक्ति को धारण करेगा? याद रख, यदि तूने इसे ठुकराया, सोचता है कि तू कमजोर है, क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य तेरे हाथ में नहीं है? यह सब भ्रम है। तू स्वयं अपनी किस्मत लिख सकता है। अपनी शक्ति को सक्रिय कर। यह समय सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तुझे जो भी करना था वह अब करना होगा। अपनी ऊर्जा को बिखेर मत, उसे एक दिशा में केंद्रित कर। ब्रह्मांड की पुकार को सुन। जो संकेत तुझे मिल रहे हैं उन पर विश्वास कर। हर बदलाव को स्वीकार कर, क्योंकि यह तुझे तेरी नियति की ओर ले जा रहा है। इस दीपावली एक नया संकल्प ले। अब तू अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तेरा उत्थान होगा। अब से तेरा जीवन वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब से तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब से तू अपनी शक्ति को समझेगा और उसे अपने जीवन में प्रयोग करेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह तेरा सशक्तिकरण है। अब तेरा निर्णय क्या होगा? क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा? क्या तू इस आह्वान को सुनेगा? क्या तू अब उठेगा और अपनी असली शक्ति को धारण करेगा? याद रख, यदि तूने इसे ठुकराया,
तो फिर तू वही पुराना जीवन जीता रहेगा, जिसमें डर है, संदेह है और दूसरों की सोच का बोझ है। पर यदि तूने आज यह निर्णय लिया कि अब मैं जाग चुका हूँ, तो जान ले, उसी क्षण तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। ब्रह्मांड केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपने भीतर की पुकार सुनने का साहस रखते हैं। यह समय है मेरे बच्चे, जब तू अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने सत्य को पहचान। अब किसी और से मान्यता मत मांग। तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तो पूरी सृष्टि उसे नमन करती है। अब से तुझे यह समझना होगा कि हर परिस्थिति तेरे विकास के लिए आई थी, चाहे वह कठिन थी, दर्द भरी थी या अकेली। हर चोट ने तुझे गढ़ा है, हर हार ने तुझे सिखाया है, हर रात ने तुझे तेरे भीतर के सूरज से मिलवाया है। अब उस शक्ति को जागृत कर जो तेरे भीतर सुप्त थी। उसे बहने दे, उसे प्रकट होने दे। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर और उसके लिए समर्पण से चल पड़। किसी के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दुनिया को दिखा कि तू कौन है। जब तेरे इरादे शुद्ध होंगे, तो प्रकृति खुद तेरा साथ देगी। जो रास्ते बंद लग रहे हैं, वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे, वे अब तेरी सहायता करेंगे। और जो कभी तेरे खिलाफ थे, वे तेरे आगे सिर झुकाएंगे। यह वही क्षण है जब साधक योद्धा बनता है, जब भय साहस में बदलता है, जब नियति खुद तेरे चरणों में आती है। अब तू उस चरण में पहुंच गया है जहां तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। अब तेरा सहारा तेरे भीतर है, तेरी चेतना, तेरी श्रद्धा और तेरी अडिग शक्ति। इस दीपावली केवल घर में दीप मत जलाना, अपने भीतर का दीप भी प्रज्वलित कर। वह दीप जो तेरे मार्ग को आलोकित करेगा, जो तेरे अंधकार को मिटाएगा और जो तुझे याद दिलाएगा कि तू एक सीमित मनुष्य नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा है। अब से अपने हर दिन को एक साधना बना, हर कार्य को एक उपासना बना, हर श्वास को एक धन्यवाद बना। क्योंकि जब तू कृतज्ञता से भरा होता है, तब तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं। यह नया अध्याय आरंभ हो चुका है मेरे बच्चे। अब पीछे मत देख। जो पीछे था वह केवल तैयारी थी। जो आगे है वही तेरा वास्तविक जीवन है, उद्देश्य, आत्मविश्वास और प्रकाश से भरा हुआ। अब उठ, अपनी दृष्टि ऊंची कर, कह, मैं तैयार हूँ। मैं अब डर के नहीं, अपने सत्य के साथ जीऊंगा। और उसी क्षण ब्रह्मांड तुझे उत्तर देगा। तेरा समय आ चुका है।